हेलो दोस्तों, मैं आशीष कमथानी एडवोकेट रामपुर से आपके बीच। दोस्तों, 2022-23 में यदि आपने कोई माल खरीदा है और आपने सभी सप्लायर को, तो आप अपने सभी सप्लायर को चेक कर लें। यदि उन्होंने आपसे प्राप्त टैक्स अभी तक नहीं भरा है तो उनसे संपर्क कर उन्हें GSTR 3B भरवाने और टैक्स भरने के लिए कहें। नहीं तो रूल 37A जो कि 26 दिसंबर 2022 में लाया गया है के कारण सरकार GST आपको उक्त ITC क्लेम करने से रोक देगी और आपने टैक्स दिया भी है तब भी आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। रूल 37A का कहना है कि सप्लायर शुड बी डिपॉजिट टैक्स थ्रू 3B, यानी 2A में जो सप्लायर का स्टेटस दिख रहा है कि आपके सप्लायर ने GSTR 3B नहीं भरा है, जिसकी वजह से आपको ITC क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो आपने ITC क्रेडिट लिया है उसे गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। अब आप सब लोगों को पता है 30 सितंबर 2023 आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्लोजिंग डेट है, तो उससे पहले अपने सप्लायर अपना GSTR 3B जमा कर दें और वह 3B के द्वारा टैक्स अगर भर देता है आपका सप्लायर, जिसने आपको माल बेचा है, सब कुछ माल भी आया, सब आपने पेमेंट कर दिया, टैक्स पेमेंट कर दिया, लेकिन अगर 3B में उसने 3B के थ्रू टैक्स जमा नहीं किया है तो आपको रूल 37A के द्वारा आपका ITC क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। यदि उसने 30 सितंबर 2023 तक 3B और टैक्स को जमा कर दिया है तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। यदि उसने नहीं जमा किया तो आप चूंकि रिसिपेंट और बायर हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको 30 नवंबर 2023 तक 3B रिटर्न में वह ITC रिवर्स करना पड़ेगा। अगर ये बायर और रिसिपेंट 30 नवंबर तक ITC रिवर्स नहीं करता है तो उसको 18% की दर से इंटरेस्ट भी लगेगा। तो दोस्तों, अभी समय है और आप अपने सारे 2A को चेक कर लें, 2B को चेक कर लें। 2B में देखिएगी कि आपको जो सप्लायर ने माल भेजा है उसको 3B में टैक्स सहित शो किया है, उसने अपना 3B समय से भर दिया है। अगर सप्लायर ने 30 नवंबर या 31 दिसंबर या 30 सितंबर या अप्रैल 24 में या उसके बाद भी अगर आपका सप्लायर वो आपका 3B और टैक्स जमा कर देता तो क्या आपको उस रिवर्स ITC क्रेडिट को रिवेल करते हुए पुनः क्रेडिट कर सकते हैं? हाँ, यस। अगर आपका सप्लायर अपना टैक्स और 3B 30 सितंबर के बाद भी कभी भी भरता है तो आप अपना जो 30 नवंबर तक आपने अपना रिवर्स किया है ITC, उसे आप री अवेल कर सकते हैं। टाइम लिमिट के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 22-23 में टाइम लिमिट है 30 नवंबर 2023 टू अवेल द क्रेडिट ऑफ ITC। वित्तीय वर्ष 2022-23 की ITC क्लेम करने की अंतिम तिथि सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में वर्णित है 30 नवंबर तक है, लेकिन री अवेल ITC की कोई लिमिट नहीं है। आप कभी भी री अवेल कर सकते हैं जब आपका सप्लायर आपका टैक्स और GSTR 3B जमा कर दे। रूल 37A को एक बार और समझ लेते हैं। रूल 37A आपको ITC के लिए एक मैकेनिज्म दे रहा है कि आपके सप्लायर अपना जिससे आपने माल लिया है वो अपना टैक्स 30 सितंबर तक जमा कर दे तो आपको उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको ITC ऐसे ही मिल जाएगी। और अगर उसने 30 सितंबर तक जमा नहीं किया है तो आपको 30 नवंबर 2023 तक उसे रिवर्स करना होगा। जो आपने क्रेडिट ले लिया है 22-23 में उसे रिवर्स करना होगा, तथा जब भी आपका सप्लायर उसे टैक्स के रूप में जमा कर देगा या 3B में उसे शो कर देगा तो आप उसे पुनः रीअवेल कर सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, आप जब चाहें तब इसको यूज कर सकते हैं। अगर सप्लायर ने 30 सितंबर तक
टैक्स जमा करवा दिया है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ऐसा का ऐसे ही पूरा पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। एक और प्रश्न आता है, अगर उसने 30 सितंबर तक जमा नहीं किया है तब क्या रहेगा? तब आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे और आप 30 नवंबर तक उसको आईटीसी को रिवर्स कर रहा होगा, और जब आप उससे कहेंगे कि भाई अब रिटर्न भर दे, मेरा टैक्स जमा कर दे, जैसे ही वो जमा कर दे तब आप रीअवेल आईटीसी कर सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन रिवर्स करने के लिए आईटीसी जो आपने ले लिया 22-23 में और आपके सप्लायर ने उस टैक्स को जमा नहीं किया है या 3B को अपलोड नहीं किया है, तो आपको 30 नवंबर डेडलाइन है उसको रिवर्स करने की। ठीक है, जब वो जमा कर दे तब आप अपना रीअवेल कर सकते हैं आईटीसी को, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो इसलिए 30 सितंबर लास्ट डेट है। अपने खातों को जो आपने 22-23 में क्रेडिट लिया है उसको चेक कर लें, सारे सप्लायर्स की डिटेल को मैच कर लें, 2A में और 2B में उन्होंने रिटर्न भर दिए हैं या नहीं, सारे एक साथ चेक करके और फाइनल स्टेटमेंट बनाने से पहले उसको अपडेट कराने की कोशिश करें। तो दोस्तों 30 सितंबर का ख्याल रखें। धन्यवाद।